जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा टेट यानी कि HTET 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में और लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए 4 जनवरी 2026 तक का समय दिया हुआ है, तो ऐसे में आपके पास 1 से 2 दिन ही बचा है इस फॉर्म को भरने में। क्या पता इस वीडियो को आप उसी दिन देख रहे हो जिस दिन लास्ट डेट हो, तो ऐसे में और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सभी प्रॉब्लम के हल सहित, और तीनों लेवल पर आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से गाइज। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन कर ले। यहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जानने को मिलेगी, और ये भी जानने को मिलेगा कि जो आपका फॉर्म करेक्शन वो 4 से 5 जनवरी 2026 के बीच में होगा, और आपकी एग्जाम डेट 17-18 जनवरी 2026 रखी गई है। एंड इसमें फीस जो सिंगल पेपर है उस पर 1000 है, जनरल OBC और अदर स्टेट के लिए। SC PH के लिए 500, डबल पेपर पर 1800, जनरल OBC अदर स्टेट के लिए, और SC PH के लिए 900। ट्रिपल पेपर पर अगर आप अप्लाई करेंगे और आपकी कैटेगरी जनरल OBC या फिर आप अदर स्टेट के हैं तो 2400 रुपये पे करनी है। SC PH को 1200 रुपये फीस पे करनी है। लेवल फर्स्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लेवल 2 पर क्या चाहिए और लेवल 3 पर क्या चाहिए उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एंड आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई लिंक के सामने क्लिक करके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेंट नेम के अंदर आपका नाम डालेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको अपने नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, जो भी आपका फादर नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, और उसको दोबारा फिल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। देन यहाँ पर गाइज आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर, फिर उसके बाद में आपका मंथ और फिर आपका डे। देन आप डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और उस नंबर के बाद में आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपको रजिस्टर करनी चाहते हैं। अब आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी भी दी गई है, आपको नोट कर लेनी है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपको मदर नेम के अंदर जो भी आपकी माता जी का नाम है वो एंटर करना है। और इसके बाद देखेंगे मार्क ऑफ आइडेंटिटी। आप यहाँ पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान है जो कि परमानेंट मार्क हो, चाहे वो जलने का हो, कटने का हो या फिर बर्थ मार्क हो, तो उस निशान के बारे में यहाँ पर आप लिख देंगे। तो जहाँ पर भी है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं मिलता तो आप इसमें नो मार्क लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर, तो आपको आपका आधार नंबर फिल करना है। टाइप ऑफ एरिया, रूरल या अर्बन, रूरल यानी कि आपका ग्रामीण और अर्बन मीन्स शहरी, तो किस एरिया से आप आते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर है हरियाणा डोमिसाइल, क्या आप हरियाणा के निवासी है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी होम स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी क्या है, EWS ऑफ हरियाणा, BCA ऑफ हरियाणा, जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड, SC ऑफ हरियाणा या फिर जनरल, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि चलिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं जनरल के अलावा SC ऑफ हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ तो आपको आगे चल करके कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर SC ऑफ हरियाणा फिल करके आगे का जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ, ताकि सभी कैटेगरी को मैं कवर करते हुए यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता पाऊँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, बट अगर आप SC ST या फिर आपकी जो यहाँ पर ये EWS की कैटेगरी है, BCA की कैटेगरी है, इनमें अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं इसको फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, को रियल में नहीं भर रहा हूँ, तो आप मेरी कैटेगरी के ऊपर ना जा करके क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके ऊपर जाइएगा। अब आपसे पूछे कि वेदर बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर वेदर एम्प्लॉयड इंगेज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद इन हरियाणा, यानी कि क्या आप एम्प्लॉयड है या फिर आप किसी ऐसी
किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इंगेज्ड है जो कि हरियाणा के अंदर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल, एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका हाउस नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, वार्ड नंबर, आपकी विलेज सिटी कौन सी है वो डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप डाल देंगे, तहसील डाल देंगे और अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी फिल कर देंगे। अगर आप इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो हाउस नंबर, वार्ड नंबर, विलेज सिटी में, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर दे। जो यहाँ पर ऑप्शन के सामने स्टार आप देख पा रहे हैं वो ऑप्शन तो आपको फिल करना अनिवार्य है। चाहे तो आप वार्ड नंबर, हाउस नंबर को खाली छोड़ सकते हैं, बट इनमें से जिनके सामने स्टार है वो ऑप्शन आप बिल्कुल भी खाली मत छोड़ना, क्योंकि उसको खाली छोड़ करके आप इस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर यहाँ पर गाइज जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब ये एड्रेस भरने के बाद में इस तरफ आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर आपका ये एड्रेस अलग है और ये वाला एड्रेस अलग है, यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देना। अब आती है कैंडिडेट बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर अकाउंट नेम लिखना है, यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर बैंक नेम आपको एंटर करना है, जो भी आपका बैंक नेम है, और उसके बाद में अकाउंट नंबर डालेंगे और फिर आप यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देंगे। आईएफएससी कोड आपको चेकबुक के ऊपर भी देखने को मिल जाता है और आपकी जो बैंक पासबुक होती है उसके ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तीसरा आपके पास एक और ऑप्शन होता है आईएफएससी कोड प्राप्त करने का, वो है कि आप गूगल के अंदर जाइए और उसमें अपने बैंक का नाम लिखिए और कहाँ पर वो स्थित है उस जगह का नाम लिखिए और फिर लिख दीजिए आईएफएससी कोड। तो आप इसको ऑनलाइन वे में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन जानकारी आप जब भर ले देन उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आएगा, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1, लेवल 2 या फिर लेवल 3। आप चाहे तो यहाँ पर तीनों लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको तीनों लेवल पर अप्लाई करना है तो वो भी आप कर पाएंगे, और अगर आपको किसी एक लेवल पर अप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको किसी मान लीजिए लेवल 2 पर ही करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको लेवल 1 और लेवल 2 पर ही अप्लाई करना है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर लेवल 2 को सिलेक्ट करें तो इसमें आपको आपका जो सब्जेक्ट है, इनके किस सब्जेक्ट में आप लेवल 2 पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा, और फिर अगर आप लेवल 3 पर भी अप्लाई करें तो वो भी आपको लेवल 3 का जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो इसमें गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जानकारी। तो 10वीं का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपके मार्क्स या फिर ग्रेड कितने थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको आपके जो मार्क्स है वो फिल कर देने हैं। यहाँ पर ये जो आप नंबर फिल कर रहे हैं, अगर आप मार्क्स में फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो आपको प्राप्त नंबर थे वही फिल करने हैं। कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखेंगे परसेंटेज, जो मार्क्स आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। आपकी डिवीज़न या फिर आपकी ग्रेड क्या आती है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको बोला है कि नोट इन केस ऑफ CGPA ग्रेड मेंशन इक्विवेलेंट परसेंटेज एज पर बोर्ड, यानी कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर इस तरह से फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे करके दिखाया है। अब आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे। 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका 12वीं का बोर्ड एंटर कर देना है और आपका पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और उसके बाद में आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और आपकी जो डिवीज़न थी वो क्या थी, ग्रेड या फिर ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन लेवल पास्ट, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर गाइज आपको ग्रेजुएट का जो रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो एंटर करना होगा, और उसके बाद में इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच पास्ट, यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन वो की है वो आपको यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। ये नाम देने के बाद में आप देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपके इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मार्क्स आपको कितने प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और फिर जो आपकी डिवीज़न थी वो क्या थी वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। ये जो भी नंबर्स मैं आपको फिल
फिल करके दिखा रहा हूँ या मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ पर दिखा रहा हूँ। आपको इसी तरह से जानकारी को समझ करके अपने रियल नंबर फिल करने हैं। अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी देनी है। अगर आपने पीजी भी की है तो आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करेंगे, जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कितने नंबर आए थे वो डालेंगे, परसेंटेज और आपकी डिवीज़न। उसके बाद अगर आपके पास कोई और अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप ऐड रो के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। गाइज मैंने यहाँ पर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी फिल कर दी है और इसके बाद मैं यहाँ पर मैं ऐड रो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर गाइज इसमें जो डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन है या फिर जो आपकी बीएड की इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करने के लिए कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी का भी ऑप्शन है, सीनियर सेकेंडरी का भी है, ग्रेजुएट का है, पोस्ट ग्रेजुएट का है, बट अलग से डिप्लोमा या फिर जो बीएड की क्वालिफिकेशन है उसका ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं ऐड रो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है आपका जो भी डिप्लोमा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, या फिर जो अगर आपकी बीएड है तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन लेवल पास में उसको लिखेंगे, और जो आपका रोल नंबर है अगर आप पास कर चुके हैं तो आप फाइनल ईयर का रोल नंबर डालेंगे, और अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो जो भी आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने इसको पास किया है या फिर आप कर रहे हैं, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर किस बोर्ड से आप इसको किए हो वो आपको बताना होगा, और किस साल के अंदर वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके जो मार्क्स है या फिर ग्रेड है वो कितने हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। गाइज यहाँ पर अगर आपके अभी फाइनल ईयर के अंदर आप है तो आपको यहाँ पर जिस ईयर के आपको नंबर मिल चुके हैं वही नंबर आप यहाँ पर डाल देना, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई। अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पर जो मार्क्स सिक्योर्ड प्राप्त किए हैं वो डालेंगे, बट अगर अभी आपने कोई 1-2 ईयर का ही किया है, सॉरी 1 ईयर का ही किया है या फिर 3 तिमाही का हो गया, अभी आपका फाइनल ईयर बाकी है, तो फिर आप यहाँ पर जितने नंबर आपको प्राप्त हो चुके हैं उन सेमेस्टर को मिला करके या फिर उन ईयर को मिला करके वो यहाँ पर डालेंगे, और उतने तक आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और फिर जो आपकी डिवीज़न है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये जानकारी आप एक्स्ट्रा वे में भर रहे हैं क्योंकि गाइज यहाँ पर स्पेशल बीएड की इन्फॉर्मेशन देने का जो ऑप्शन है वो मेंशन नहीं किया है, तो ऐसे में यहाँ पर आप इस जानकारी को भर सकते हैं ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। अब आती है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर पहली प्रेफरेंस देनी है एग्जाम सेंटर की, फिर सेकंड और उसके बाद में आपकी थर्ड प्रेफरेंस। ये देने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आता है आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको अपलोड करना है। मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपकी फ़ाइल आ जाएगी। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच में रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर सिग्नेचर की फ़ाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल आ जाएगी। अब आता है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जिसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। अब अगर आप विकलांग है तो आपको विकलांग का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, बाकी के फॉर्मेट इमेज में रखे गए हैं। अब आप सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी जानकारी फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। अब आपकी फीस कार्ड, पे थ्रू यूपीआई QR कोड्स या फिर नेट बैंकिंग जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपको फी पेमेंट हो जाता है और अपडेट नहीं होता वेबसाइट के ऊपर तो आपको तुरंत दोबारा फीस पे नहीं करना है, 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर है तो फीस रिफंड होगी या फिर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। और अगर आपको फीस पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और आप यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपने पेमेंट कर दिया है उसको दोबारा वेरीफाई कराने के लिए आप एप्लीकेशन ID डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे जो आपने रजिस्टर की है, नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। देन इससे क्या होगा, जो आपकी फ़ी पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगी अगर वो बैंक अकाउंट से कट हो गई है और वो अपडेट नहीं हो रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर आपका जो सबमिटेड फॉर्म है
वो भी व्यू कर सकते हैं व्यू सबमिटेड फॉर्म के ऊपर क्लिक करके। और आप यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के में जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन आईडी और जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग हरियाणा टीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।